सुगज मार्केट की हालत तो आज के ओपनिंग वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दी है, लेकिन इस वीडियो में भी हम एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो मैंने आपको रिलायंस पावर में भी बताया, क्योंकि वो रिलायंस पावर के इंपॉर्टेंट लेवल से रिलेटेड था, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स से रिलेटेड था। तो इस वाली वीडियो में हम वही आपका कॉन्सेप्ट सुजलॉन के इंपॉर्टेंट ट्रेंड से रिलेटेड समझेंगे। अभी तक सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में स्पेशली 38 तक, 38 के भी नीचे अगर हम जाए तो अराउंड 32 के आसपास तक जो सुजलॉन में, एक सेकंड मैं एक बार करेक्ट कर दूंगा उसको, ठीक है। आगे जाकर के चार्ट पर जब हम आएंगे, अभी तक जो आपको ट्रेंचेस पर गिरावट देखने को मिल रही थी वो दो डायगोनल पैटर्न पर थी, लेकिन अब आप हॉरिजॉन्टल्स पर आ चुके हो, यानी कि फ्लैट एरिया में अब आप आ चुके हो। आपके पोर्टफोलियो में तीन तरीके की कंपनी होती है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। पहली कंपनी होती है जो फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जो कि उम्मीद देती है आपको कि भाई मार्केट अगर खराब भी है ना तो एटलीस्ट जब मार्केट रिकवर होगा या स्टेबल होगा, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो वो वापस से रिकवर हो जाएगी। कंपनी में उतना लेवल्स वापस से आपको देखने को मिल जाएगा जहां से गिरावट है। दूसरी कंपनी आती है जो कि फंडामेंटली और फाइनेंशियली ठीक ठाक है या फिर अच्छी भी है, लेकिन कंपनी के ऊपर इस समय किस्मत अच्छी नहीं चल रही, कंपनी के ऊपर खराब खबरें हैं, जिसमें आप सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड को इस कैटेगरी के अंदर आप डाल सकते हो। ठीक है, क्यों डाल सकते हो? क्योंकि एग्जीक्यूशन कंपनी का स्लो है। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, अगर आप लोग रेगुलर हो तो ये दो तरीके की आपके पास कंपनी आ गई है। तीसरी कंपनी होती है जो कि आपके फंडामेंटल और फाइनेंशियली बिल्कुल बर्बाद है, लेकिन उस कंपनी ने एक टाइम पे ना बुल रन में, जब मार्केट में बुल रन चल रहा था उस टाइम पर उस कंपनी ने भी बहुत बढ़िया रिटर्न दिए। अब ये तीन तरीके की कंपनीज हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में भी हो, ये तीन कैटेगरीज आपके पोर्टफोलियो में भी हो सकती है। अगर है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। अभी हम दूसरी वाली कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर सुजलॉन एनर्जी इस समय पड़ता है। अब शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो, कुछ अपडेट्स लेंगे, उसके बाद आपके चार्ट पर इस कंपनी को समझेंगे। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 2 के टाइम पर कुछ अपडेट्स दी, और क्वार्टर 3 में यानी कि दिसंबर 2025 का जो अभी कंपनी का क्वार्टर गया था, वहां पर कंपनी ने क्रेडिटर्स का अप्रूवल और शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी ले लिया। अब ये कंपनी करने क्या वाली है, यहाँ पर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स यानी कि रिक्लासिफाई करने वाली है अपने रिजर्व्स को बाय एडजस्टिंग नेगेटिव रिटेन्ड अर्निंग। अब ये नेगेटिव रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है, इस सब के बारे में वैसे मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं, बट बहुत लिमिटेड, कुछ इतना डिटेल में नहीं बताया है। अब यहां पर जो पॉइंट्स आपके आ रहे हैं ना, रिटेन अर्निंग या फिर आपके कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, इन सब चीजों से ना कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन कंपनी के कैश फ्लो और कंपनी के कैश आउटफ्लो, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। शेयर होल्डिंग में कोई चेंज नहीं आता है। अब यहां से आपको इस कंपनी में क्या देखने को मिल सकते हैं, कंपनी के डिटेल फाइनेंशियल्स और अर्निंग्स, यहां पर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अभी तक आप इस कंपनी में क्या देख रहे हो, आपको सिर्फ अर्निंग्स नजर आती है। आप कंपनी के सेल्स देखते हो, आप कहते हो बहुत बढ़िया कंपनी काम कर रही है। आप कंपनी के प्रॉफिट्स देखते हो, आप कहते हो बहुत बढ़िया कंपनी काम कर रही है। लेकिन जब बात आती है कंपनी में चेंजेस लेकर के आने की, तो वहां पर डेफिसिट कंपनी का क्या क्या है। पिछले 4 क्वार्टर में आपको नजर आ रहा है 2 बार कंपनी ने अपना जो है टैक्स डेफिसिट दिया है, यानी कि पुरानी अर्निंग्स कंपनी पे या फिर पुराने टैक्सेस या फिर पुराना दिया हुआ टैक्स वो कंपनी पर डेफर्ड होकर के वापस आ रहा है। इसको आप डेफर्ड टैक्स भी कहते हो, इसको आप डेफिसिट्स भी यहां पर कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये अलग अलग रीजंस होते हैं। अगर आप मैथमेटिशियन हो या फिर अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीए हो, तो आपको ये चीजें बहुत डिटेल में मालूम होगी, क्योंकि मैं एडवोकेट हूं एंड आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। तो ये मेरा फील्ड नहीं है एक्चुअली इतनी डिटेल कैलकुलेशन करना कि डेफर्ड टैक्स डेफिसिट वगैरह, बट अगर आपको इन चीजों के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज है तो आपको जरूर पता होगा। बट जब बात आती है डेफर्ड की, तो मेजर पॉइंट जो आपका कंसर्न में आता है वो आपका टैक्स परसेंटेज ही है। ठीक है, यहां से कंपनी के प्रॉफिट्स बदल जाते हैं। जैसे कि अगर कोई कंपनी नेट प्रॉफिट में 562 करोड़ आ रही है ना, 562 करोड़ आ रही है, तो डिफर्ड टैक्स आने से कंपनी के प्रॉफिट्स अचानक से बढ़ जाते हैं, और अगले ही क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट, क्योंकि डिफर्ड टैक्स नहीं है, वो नॉर्मल आता है। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस आपके आते हैं डिफर्ड और डेफिसिट्स की वजह से। अब यहां पर कंपनी इन सबको अगर चेंजेस करती है तो ये ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और एक रिफ्लेक्शन देता है टुवर्ड्स पॉजिटिव रिजर्व्स। ठीक है,
ऑल्दो आप देखते हैं क्वार्टर 4 में कंपनी क्या स्टेप्स लेती है, बट अभी तक की इंफॉर्मेशन इतनी ही है। दूसरी चीज, आपके मार्केट एक्सपर्ट्स एंड ब्रोकरेज हाउसेस, जब जब इन्होंने अपने बड़े टारगेट्स दिए हैं, इन्वेस्टर्स की हालत बुरी गई है। 42 पर ये स्टॉक था, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने जब 65 का टारगेट दिया, 42.70 पर था, टारगेट दे दिया आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 65 का। अभी 27 फरवरी की बात है, कुछ 5 दिन भी नहीं हुए सही तरीके से, ठीक है, बाइंग की रेटिंग दे दी, लेकिन इन्वेस्टर्स को क्या मिला भाई, 42 के नीचे गिर गया। 20 जनवरी को मोतीलाल ओसवाल आते हैं, 74 का टारगेट देकर के चले जाते हैं। आनंद राठी आते हैं 8 दिसंबर को, 82 का टारगेट दे के चले जाते हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने पहले भी 76 का टारगेट दे रखा है, तब भी बाइंग की रेटिंग थी। मोतीलाल ओसवाल पहले भी 74 का टारगेट दे चुके हैं दिसंबर में ही आपके आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने पहले भी 76 का टारगेट दिया है। तो जब जब ये मार्केट एक्सपर्ट सर उठाकर के आ रहे हैं, शेयर में उल्टा सर के बल गिरता देखने को मिला है। बाइंग और सेलिंग में ज्यादा डिफरेंस आज के दिन नहीं है। 79 लाख बार पर, 87 लाख इस समय सेलर है। $5.3 का एमएफआई है, 20.9 का आपका आरसीआई। टेक्निकली स्टॉक बुलिश है, बट चार्ट पर क्या कंडीशन आपकी इस समय चल रही है। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, ये है इसका शॉर्ट टर्म चार्ट। पहले यहां पर देखना, आपका 42 का जो ट्रेंड था वो टूट चुका है यहां पर, ठीक है। 42 इंपॉर्टेंट ट्रेंड था, और उसके बीच में अगर आप देखोगे 46, इसके पहले तक 46 और 42 के पहले तक स्टॉक में ट्रेंचेस पर गिरावट आ रही थी, जो कि डायगोनल पर रिजेक्शन बार बार दे रही थी। लेकिन 46 के बाद से अब आप आ चुके हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेंड के अंदर। अब जो आपकी पोजीशन स्टॉक के अंदर, अगर आप आज के सेशन में देखोगे तो भाई सेलिंग बहुत ज्यादा है। अब ये जो गिरावट है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल वे पर देखने को मिल रही है। अब आते हैं आपकी बॉटम फिशिंग पर। आप लोगों ने कई बार सुना होगा भाई, बाय द डिप कर लो, बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप। भैया उस इन्वेस्टर का क्या जिसने यहां पर एंट्री करी है, अगर वो बाय द डिप करता करता चला गया तो वो आज की डेट में 84 से इस समय 40 के पास में। भाई ये बाय द डिप होता क्या है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बाय द डिप बताया था, लेकिन इस वीडियो में इस समय हम समझेंगे आपकी बॉटम फिशिंग क्या होती है। दोनों में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कोई भी कंपनी बॉटम कब बनाती है, जब उसके ऊपर वो रीजन खत्म हो जाए जिसकी वजह से उसमें गिरावट आ रही है, सिंपल। अब 2000 आपके 26 जब खत्म होगा, क्वार्टर 4 जब कंपनी का आएगा फाइनेंशियल ईयर का, वहां पर कंपनी क्या अपडेट देती है लैंड एक्विजिशंस को लेकर के। क्योंकि अभी कंपनी के सीईओ ने क्या स्टेटमेंट दिया, आपसे कुछ 7-8 दिन पहले क्या स्टेटमेंट दिया था कि लैंड एक्विजिशन अभी भी हमारा वीक है, ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया। इसका मतलब कंपनी का एग्जीक्यूशन अभी भी स्ट्रांग नहीं हुआ है। अगर ये दो चीजें कंपनी बता रही है, इसका मतलब ये है कि अभी भी बॉटम शायद नहीं बना है। अब इस बॉटम के लिए अभी इस समय आपका स्टॉक अराउंड 40 के पास काम कर रहा है, 40 पर। अगर आप ये ट्रेंड देखोगे यहां पर, तो 40 पर आपको एक बार बेस मिला है, एक बार रिजेक्शन यहां पर मिला है प्रॉपर कंसोलिडेशन के साथ में, यानी कि 40 एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। अब जब तक ये चीजें नहीं रिजॉल्व होती, एग्जीक्यूशन यहाँ पर लैंड एक्विजिशन जब तक रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तब तक हमको ये देखना होगा कि कहां तक गिरावट आ सकती है। अब 40 के बाद अगर आप देखोगे, आपको यहां पर 36 नजर आता है, 36 एक वो ट्रेंड है जहां पर साल 2024 और 2023 में स्टॉक ने 2 बार बेस बनाया है, ठीक है, यानी 36 एक इंपॉर्टेंट बेस है। अब अगर स्टॉक 40 का ट्रेंड तोड़ता है, 40 का ट्रेंड अगर ये स्टॉक तोड़ता है, इसका मतलब ये है कि आपके रीजंस खत्म नहीं हो रहे, आपके पास अभी भी गिरावट होने की पॉसिबिलिटीज बनती है, जिसके बाद आप 36 तक गिर सकते हो। अब जब तक कंपनी अपनी चीजों को रिजॉल्व नहीं करेगी, उसके बाद आपको यह देखना है कि 36 के नीचे आपका कौन सा ट्रेंड है। एक लेवल आपको यहां पर दिखेगा, ये है अराउंड 34 पे, 34 पर, जहां पर एक बार स्टॉक ने रिजेक्शन दिया है 2023 में, और 2024 में एक बार आपका बेस लिया है, तो ये हो जाता है आपका 34। अब 34 के नीचे आपके पास में आता है 31, 31 ये वो प्राइस है जहां पर स्टॉक ने पहले एक बार 2023 में कंसोलिडेट किया है। तो इसलिए इस तरीके से आपके पास जब भी ट्रेंड्स आते हैं ना कि भाई कहां पर जाकर के आपका बेस बनेगा, कहां से आपको वापस से ये बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है, तो उसके साथ में आपको चार्ट भी देखने हैं और साथ में आपकी खबरें दो चीजें अगर आप एक बार चार्ट पर रख देते हो ना, ये पुराने ट्रेंड्स और आपकी न्यूज, भैया इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये सभी काम आप खुद से कर सकते हो, ये बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक। इसमें ना मैं आपको कोई फिबोनाची बता रहा, इसमें ना मैं कोई आपको ईएमए डीएमए बता रहा, ना मैं आपको कोई बॉलिंजर बैंड बता रहा हूं, ना कुछ। बहुत बेसिक चीज है कि पहले क्या हुआ है और आगे की पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है।
इसी तरह से आपको ये देखना है कि पुराने चार्ट पर आपके पुराने बेसिस कहां कहां बने हैं। जैसे कि ये एक ट्रेंड आपका आता है अराउंड 26 पे, 26 के पास में, ठीक है। इसके नीचे एक ट्रेंड आपका आता है अराउंड 25 पे। तो इस तरीके से पुराने चार्ट 40, 36, 34, 31, 26, 25 पुराने चार्ट्स को देख करके आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि कहां पर जाकर के आपको एक्चुअल बॉटम फिशिंग करनी चाहिए। एक्चुअल बॉटम फिशिंग खबर के साथ में, कि वो खबर एक बार आ जाए, वहां पर जाकर के आपकी ये गिरावट रुकेगी। अदरवाइज क्या होता है, कोई भी स्टॉक गिर रहा होता है, आप सुनते हो कि भाई ये तो और गिरेगा। भाई और कितना क्या होता है, कोई स्टॉक बढ़ रहा होता है, अब तो ये और बढ़ेगा। कई लोग कहते हैं कि कोई स्टॉक बढ़ रहा होता है तो कहते हैं भाई अब तो यहां से 1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और कोई गिर रहा होता है तो भैया कंपनी बंद हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इतनी बातें हैं मार्केट के अंदर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ भी कहेगा, कुछ भी कहेगा, लेकिन एक्चुअल चीजें आपको मिलती है खबर में और साथ में उसके चार्ट पर। ये दो चीजें बस सीखनी होती है, उसके अलावा सब आपके हाथ में। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।